द एक्सपेंसिव कैट, महंगी बिल्ली। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो ये मैंने ओशो से सुनी थी। तो एक बार एक आदमी जो है बड़ा ही अपने तीर्थ स्थान पे पूजा करके आ रहा था। और वहाँ जब वो तीर्थ स्थान से वापस आ रहा था तो बोट में था। और सडनली जो है बड़ा ही भयंकर तूफान आने लगा। और बिल्कुल ऐसा लगने लगा, इतनी तेज हवाएं चल रही थी और जो बोट है वो बड़े बड़े वेव्स में फंसी हुई थी, कभी ऊपर कभी नीचे, सबकी जान सूख गई थी। और सबको ऐसा लग रहा था कि बस अभी मरे तो तभी मरे। और उसी के बीच में एक आदमी था। तो वो जो आदमी था वो बिल्कुल घबरा गया। उसने कहा कि अगर ये तो लगता है बचूंगा ही नहीं मैं। तो उसने फिर भगवान से कहा कि हे भगवान, कि अगर तुमने मुझे बचा लिया, अगर इस दुविधा से बाहर निकाल दिया, तो जो मैंने पैसे खर्च करके 9 लाख रुपए का अभी अपनी कोठी बनवाई है, वो कोठी मैं बेच दूंगा और मैं दान कर दूंगा। तो इतनी भयंकर प्रॉब्लम थी, तो सिर्फ जो है पूजा करने से या पाठ करने से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भगवान को कुछ ऑफर करता हूँ, कुछ लालच देता हूँ। और उन्होंने ये लालच दिया कि नहीं, अगर आप जो है मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो और इस परेशानी से बचा लो, अगर जान बच गई तो कोई बात नहीं, कोठी का क्या है, कोठी दोबारा बना लूंगा। ठीक है ना। ऑल्दो बड़ी मेहनत करके 9 लाख रुपए इकट्ठे किए और कोठी बनवाई। और बाकी जितने भी लोग थे आसपास, गांव वाले भी साथ में थे, उन सबको भी उसने कहा कि भी मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, बस भगवान मुझे बचा ले। और चांद की बात यह है कि कुछ ही देर में जो स्टॉर्म था वो शांत हो गया और तूफान जो है बंद हो गया और जान बच गई। और जान बचने के बाद में तो एक तरफ तो रिलीफ मिला कि भी अरे जान बच गई और ये तूफान शांत हो गया, और एक तरफ टेंशन या स्ट्रेस स्टार्ट हो गया कि भाई अब क्या होगा। मैंने तो प्रॉमिस कर दिया, अब मुझे जो है अपना घर जाके बेचना पड़ेगा। और सब लोगों ने सुन भी लिया, जितने भी गांव वाले थे। और गांव वाले भी जो है उसको देखने लगे। और फाइनली जो है घर पहुंचे, गांव पहुंचे, तो उन्होंने बहुत टाला मटोली करी कि नहीं अभी करता हूँ, अभी बस कुछ टाइम और दो। और फाइनली जो है गांव वाले वो सब इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये बात तो नहीं चलेगी, भगवान के सामने तुमने बोला था कि तुम जो है अगर बच गए तो तुम जो है अपने मकान का जो है बेच करके दान कर दोगे। और वैसे भी सबको जलन होती है कि भाई कोई और सक्सेसफुल क्यों हो, तो उसके पीछे पड़ गए। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं दान करता हूँ, कुछ समय मुझे दो। और उसने बहुत सोचा, फिर एक तरकीब निकाली। और उसने फाइनली उसने कहा कि ठीक है, इस दिन जो मैं अपने मकान को नीलाम करूंगा। और जिस दिन नीलामी की बारी आई तो लोग देख के हैरान थे कि मकान के बाहर एक बिल्ली बंधी हुई थी। तो उन्होंने पूछा उस आदमी से कि भी क्या बात है, ये क्या रहस्य है। तो उसने कहा कि मैं दोनों को इकट्ठे नीलाम करना चाहता हूँ। ठीक है ना। और उन्होंने कहा भी इकट्ठे क्यों, कहते कि अभी इसको तुम बात को छोड़ दो। ठीक है ना, ये मेरी इच्छा है, जिसको भी लेना है मकान भी लेगा और बिल्ली भी लेगा, तो दोनों चीजें लेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने प्राइस बताया कि भी प्राइस बताओ। तो उन्होंने कहा भी ये मकान की कीमत केवल 1 रुपया है। ठीक है ना। बट बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए है। तो लोग सुन के हैरान, कहते ऐसा कैसे हो सकता है, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। ठीक है ना, मकान 9 लाख का है, बिल्ली की कोई कीमत नहीं है, बट आप उल्टा बता रहे हो। तो कहते कि मैं कुछ भी बताऊं तुम्हें, क्या उससे मतलब है। और जिनको लेना था उनको भी क्या है, उन्हें क्या, हमें क्या फर्क पड़ रहा है अल्टीमेटली। है तो ये बंडल डील ही, कॉम्बो डील है। ठीक है ना। बिल्ली को देख लेंगे बाद में। ठीक है, एक बार बात करते हैं, ले लेते हैं। और फाइनली लोग भी बड़े हैरान कि ये पागल हो गया आदमी, कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है। तो उसने डील करी फाइनली। और जो है 9 लाख रुपए की बिल्ली और 1 रुपए में जो है मकान बेच दिया। और उसके बाद लोगों ने कहा बताओ तो सही है क्या राज है। तो उन्होंने देखा कि उसने जो बिल्ली के पैसे थे, जो 9 लाख रुपए थे, वो तो अपनी जेब में डाले। और 1 रुपया जो है, जो मकान का था, उसको दान कर दिया। तो ये थी चालाकी। सो आई होप कि यू फाउंड दिस स्टोरी अ बिट फनी। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो है किस तरह से जो है अपनी प्रोमिसेस को फुलफिल करते हैं चालाकी से। तो देना ना पड़े तो दे अवॉइड गिविंग। सो डोंट बी लाइक दैट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं स्ट्रेस की। तो इस कहानी में आपने देखा उस आदमी को कितना स्ट्रेस हो गया था। तो स्ट्रेस जो है ये एक बहुत बड़ी इशू है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं। तो स्ट्रेस, चाहे आप गृहिणी हैं, तो स्ट्रेस सबको बहुत परेशान करता है। तो आज मैं आपको, जो मैंने सीखा अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है, कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। तो स्ट्रेस की जो की है वो है टाइम। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी आपको कोई टेंशन हो रही है, कोई स्ट्रेस हो रहा है, तो वो जो स्ट्रेस है उस समय में आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। तो या तो आप पास में हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा इंसिडेंट हो गया,
उसको सोच के परेशान हैं, या हमेशा आप फ्यूचर की सोच रहे होते हैं कि हाय ये फ्यूचर में क्या हो जाएगा, या ये ऐसे भी हो सकता है, और ये ऐसे परेशानी आ जाएगी, वो परेशानी आ जाएगी। अभी की मोमेंट में चाहे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो लेकिन हमारा जो माइंड है वो बहुत ही चालाक है। तो वो उस तरह के जिन की तरह से है जिसको अगर कोई और काम नहीं होता तो वो मालिक को खाने के लिए ही दौड़ता है। तो दैट इज द, ये कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग की फितरत है कि अगर जब वो खाली होता है तो वो आपको जो है एक तरह का कंटिन्यूअस हॉरर शो दिखाता रहता है। इसी तरीके से माइंड हमें कंट्रोल करता है। तो अगर आपको स्ट्रेस को खत्म करना है, तो जस्ट सिर्फ अगर आप ये रियलाइज कर लें कि आप जो है इस टाइम पे स्ट्रेस हो रहा है, अरे मैं हूं कहाँ पर, क्या मैं पास्ट में हूँ, क्या मैं फ्यूचर में हूँ, क्या मैं प्रेजेंट में हूँ, और उस टाइम पे अगर आप प्रेजेंट हो जाएं तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो द सीक्रेट टू एलिमिनेटिंग स्ट्रेस इज टू किल टाइम। तो टाइम जो है वो एक इल्यूजन है, क्योंकि ना तो आप पास में जाके कुछ ठीक कर सकते हैं, ना ही फ्यूचर में जाके कोई एक्शन ले सकते हैं। आपको जो भी करना है वो प्रेजेंट मोमेंट में ही किया जा सकता है। तो अगर आप इस बात को रियलाइज कर लेते हैं तो यू ओनली हैव टू किल टाइम। तो टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। जो भी एक्शन ले सकते हैं, कोई भी चिंता है, कोई भी परेशानी है, तो उस एक्शन के बारे में सोचिए। वो एक्शन में क्या ले सकता हूँ, उस एक्शन को लीजिए, ना कि उसके बारे में फ्यूचर में जाएं। तो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट विल हेल्प यू एलिमिनेट द स्ट्रेस। आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।